हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए शिक्षण विधियों की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने 3 शिक्षण विधियां पढ़ ली है। ये हमारी चौथी शिक्षण विधि है, दूरस्थ शिक्षा विधि। देखिए, दूरस्थ शिक्षा विधि के अन्य नाम क्या क्या है? इसे मुक्त शिक्षा और खुली शिक्षा भी कहते हैं। इसके हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी एक अच्छा उदाहरण है दूरस्थ शिक्षा का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दूरस्थ शिक्षा विधि की? इसकी शुरुआत हुई थी 1830 में अमेरिका से। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूरस्थ शिक्षा विधि क्या होती है? देखिए, ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें समय, पाठ्यक्रम और उपस्थिति का कोई भी बंधन नहीं होता है, वही होती है दूरस्थ शिक्षा विधि। इसमें जो शिक्षार्थी हैं वो संस्था से दूर रहकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अर्थात दूर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले या फिर ऐसे व्यक्ति जो किसी कारणवश उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या फिर किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं किंतु शिक्षा की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है दूरस्थ शिक्षा विधि। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है, दूरस्थ शिक्षा में दैनिक रूप से विद्यालय में आने जाने का कोई भी बंधन नहीं रहता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर हमेशा जाना होता है, लेकिन दूरस्थ शिक्षा में दैनिक रूप से विद्यालय में आने जाने का बंधन नहीं रहता है और पाठ्यक्रम को भी पूर्ण करने संबंधी कोई निश्चित समय नहीं रहता है। अतः व्यक्ति किसी अन्य कार्य के साथ साथ भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसमें विद्यार्थी विद्यालय व शिक्षक से दूर रहकर ही शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अतः इसे दूरस्थ शिक्षा विधि कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पर इसकी शिक्षा की शुरुआत, जो दूरस्थ शिक्षा विधि है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1830 में हुई अमेरिका से। केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों को विद्यालय स्तर पर यह सुविधा प्राप्त हुई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1830 में अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई। केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों को विद्यालय स्तर पर यह सुविधा प्राप्त हुई थी। फिर लगभग इसके 60 साल बाद में, 1830 के 60 साल बाद में 1890 में अमेरिका में दूरस्थ शिक्षा का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिसका नाम है किंग जॉर्ज दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका नाम। अब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं। 1962 में भारत में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। लगभग इसके 2 साल बाद में 1964 में पंजाब के पटियाला विश्वविद्यालय में भी दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ हुआ और इसके 4 साल बाद में 1968 में मेरठ विश्वविद्यालय में भी दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ हुआ। तो ये तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पर भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रथम विश्वविद्यालय कब खोला गया? तो 1982 में। कहाँ पर? उस्मानिया हैदराबाद में। वर्तमान में इसका नाम क्या है? इसका नाम है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देखते हैं भारत में 1985 में सबसे बड़ा दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय इग्नू खोला गया। कहाँ पर ये? तो दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना है। इग्नू की फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ये आप ध्यान रखिएगा। राज्य में 1987 में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इसकी स्थापना हुई या फिर ये खोला गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत कब हुई? तो 1987 में। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नीचे दे रखा है, जो ये दूरस्थ शिक्षा विधि है, इसका विद्यालय स्तर पर शुरुआत कब हुई? तो 1979 में। कहाँ पर? तो दिल्ली में सीबीएसई कोर्स में। ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम विद्यालय स्तर पर सीबीएसई कोर्स में दूरस्थ शिक्षा विधि का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है, 1979
79। माध्यम क्या क्या है? दूरस्थ शिक्षा के दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा, आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा या फिर इंटरनेट। और जो आप यूट्यूब के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये भी एक दूरस्थ शिक्षा का ही एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको यहाँ से कुछ भी जानने को मिला है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।